जमशेदपुर परसुडीह करंडीह क्षेत्र में रेलवे फाटक के समीप पिछले कई दिनों से सड़क पर लगातार गंदा पानी बहने और जलजमाव की समस्या से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़क पर पानी जमा रहने के कारण राहगीरों, वाहन चालकों और आसपास रहने वाले ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों लोगों को गंदे पानी के बीच से होकर आवागमन करना पड़ रहा है। जल जमाव की इस गंभीर समस्या के समाधान की मांग को लेकर बीते दिनों दक्षिण करंडीह एवं उत्तरी करंडीह पंचायत के ग्रामीणों, मुखिया सरस्वती टुडू तथा सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक ने जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया था। ग्रामीणों ने सांसद को बताया था कि लंबे समय से सड़क पर पानी बहने के कारण आम लोगों को परेशानी हो रही है और समस्या का स्थायी समाधान बेहद जरूरी है। ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सांसद विद्युत वरण महतो बुधवार को स्वयं परसुडीह करंडीह पहुंचे। उन्होंने करंडीह फाटक के समीप दक्षिण करंडीह एवं उत्तरी करंडीह पंचायत के ग्रामीणों, सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक और मुखिया सरस्वती टुडू सहित स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर जल जमाव की स्थिति की जानकारी ली। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने सांसद को बताया कि करंडीह फाटक के समीप सड़क पर लगातार गंदा पानी बहने से लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। बारिश के दौरान स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। पानी के कारण सड़क खराब होने के साथ साथ आसपास के लोगों को भी गंदगी और संक्रमण का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने इस समस्या का जल्द से जल्द स्थायी समाधान कराने की मांग की। सांसद विद्युत वरण महतो ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों से तत्काल बातचीत की। उन्होंने जमशेदपुर के उपायुक्त, डीसी और रेलवे के डीआरएम से इस मुद्दे को लेकर बात की तथा करंडीह फाटक के समीप जल जमाव की समस्या का जल्द समाधान कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। सांसद ने आश्वासन दिया कि समस्या को संबंधित विभागों के संज्ञान में लाया गया है और जल निकासी एवं जल जमाव से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि सांसद की पहल के बाद अब लंबे समय से चली आ रही इस समस्या का जल्द स्थायी समाधान होगा। वहीं ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही जल जमाव की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो 23 अगस्त को मुख्य सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से इस समस्या को झेल रहे हैं और अब समाधान में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य राणा दे, चंचल चक्रवर्ती, मुखिया सरस्वती टुडू, सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक, वरुण सिंह, ललन यादव, संजय सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों की मांग है कि करंडीह फाटक के समीप जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए, सड़क पर बह रहे गंदे पानी को रोका जाए और भविष्य में दोबारा जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए स्थायी समाधान किया जाए। मुख्य नागरिकता के साथ साथ जो सेवा से लोग सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ है, हमारे शंकरदा तुरंग सारे लोग हैं उधर, जिला परिषद पूर्व जिला, इन लोग का कहना था यहाँ पानी का भराव हो जा रहा है। इसमें कुछ जो रेल का अंश हो रहा, कुछ आपका डीसी का अंडर पंचायत हो ना, पंचायत में आ रहा। तो काले हम लोग दादा लोग के बीच में डीसी साहब से बात किए, आज बात किए तो आज वीडियो के साथ इंजीनियर लोग को भेज दिए हैं, वो लोग भी देख लिए हैं। अभी यहीं बैठ के हम आपका डीआरएम चक्रधरपुर और जीएम गार्डन रिज दोनों से बातचीत किया कि कम से कम 2000 फीट जो है अपना इलाका में जो आपका क्षेत्र पड़ता है इसमें अगर नाला बना देते हैं, बाकी पर्सन जो है वो डीसी साहब बना दे, तो ये जो पानी का जमाव से यहाँ लोग काफ़ी परेशान है पिछले 10-12 साल से, उसमें निजात पाएंगे। तो आज तो बातें हुआ, अब पिटीशन होगा, हम लोग का चिट्ठी जाएगा दोनों जगह और फिर हम लोग प्रेशराइज करेंगे। जो बरसों से जो ये बरसात के समय लोगों का स्थिति बहुत ख़राब होता है, आना जाने में बहुत दिक्कत होता है, और दूसरी ओर ये खेत भी इसमें जो इफ़ेक्ट होता है, जो खेती करता है पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद समय पर काम नहीं हो पाता है, फिर धान पकने का समय अगर पानी गया तो पानी घुस जाता है तो धान भी खराब हो जाता है। तो इसीलिए जो समस्या है थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें हम लोग लगे हैं कि इसको समस्या को निदान हो और आम जन का जो अवगमन में कोई दिक्कत हो रहा वो सुगम हो, बेहतर हो, उसी का प्रयास में आज थोड़ा सा छोटा सा बैठक है। इंजीनियर लोग भी अपना देख लिया, अब रेल का भी जो टेक्निकल विभाग है वो भी आके देखेगा, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कब तक इस समस्या का समाधान? अभी देखिए, अभी जस्ट बातचीत हुआ, थोड़ा समय लगता है, पर लगे रहने से कोई भी समस्या विकराल नहीं होता है, समाधान हो जाता है। हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी हो, सब लोग चाहते हैं जल्दी हो जाए।
देखिए, कल भी हम लोग उनसे मिलने गए थे और हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि थोड़ा सा मतलब वहाँ वास्तु स्थिति को आके जायजा कर लीजिए, हम लोग क्यों इतना परेशान है इस नाली को लेकर और इस समस्या को लेकर। तो वो दादा आए और यहाँ बातचीत हुआ और रेलवे का जो NOC लेने की बात हो रही है, तो दादा ने कहा कि अगर NOC की बात है तो हम NOC दिला देंगे। और अभी कल भी वो DC साहब को कॉल करके निर्देशित किए हैं कि जो भी समस्या है आप अपने स्तर से देखिए और इसका तत्काल समस्या का समाधान करने की दिशा में काम कीजिए। और कल BDO सर को भी कॉल आया था, उनको भी आज कनीय अभियंता 3 कनीय अभियंता यहाँ पे आए हैं, A साहब भी आए हैं और सबको मिल के यहाँ पे भ्रमण किया गया है और सभी जो जगह को देख लिया गया है कि रूट कहाँ से बहाया जा सकता है, इसका ठोस समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार विमर्श हुई। देखिए, जिस तरह से करंडी ग्राम सभा और दोनों पंचायत के लोग अभी एकजुट होकर इस समस्या का समाधान के लिए तत्पर हैं और प्रतिदिन वो लोग लगे हुए हैं इसके पीछे, तो मुझे ऐसा लगता है और बहुत जल्द इस समस्या का समाधान होगा। क्योंकि देखिए, संविधान कहता है कि सबको स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, तो करंडी वासियों को भी स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। क्योंकि हम लोग देखते हैं ये यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं पानी जहाँ पे बह के जाता है, हर घर में फलेरिया पेशेंट मिल रहे हैं और मलेरिया डेंगू वगैरह तो होते ही रहता है। तो अगर हम सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि हमारे लिए भी फंड आवंटित करें और इस समस्या का समाधान के लिए नाली का जो एंड पॉइंट है उसको करंडी चौक में छोड़ दिया गया है, इसको किसी मुख्य नाला से जोड़ दिया जाए ताकि दोनों पक्षों के बीच में जो मतभेद चल रहा था वो भी समाधान हो पाए और सबको अच्छी जीवन जीने के स्वस्थ जीवन जीने का अवसर भी मिले। ये करंडी के जो स्थिति बनी हुई है जल जमाव को लेकर, नाली का जो प्रॉब्लम है उसी के विषय को लेकर कल ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिले थे। चूँकि ये रेल संबंधित क्षेत्र भी आता है और उसी विषय को लेकर हम लोग मिले भी थे कि इस पे अगर रेल प्रशासन का हस्तक्षेप हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जल्द इसमें सुधार होने की संभावना है। आज उन्होंने अपने प्रत्यक्ष रूप से अपने भी आए और क्षेत्र में निरीक्षण भी किया, वस्तु स्थिति को देखा और उन्होंने यहाँ ग्राम सभा के माध्यम से सभी लोगों के मौजूदगी में GM से भी बात किए हैं, DRM से भी बात किए हैं और DC साहब से भी बात किए हैं। वार्ता करने के बाद उन्होंने कहा कि जल्द इस पे आश्वासन मिला हम लोगों को कि जल्द इस पे समाधान हो जाएगा। जो महिलाओं को यहाँ समस्या होती थी, बच्चों को जो समस्या होती थी, लगभग हमको लगता है रोज़ाना 30 से 40 हज़ार लोग डेली आवागमन करते हैं। चूँकि परसुडी का मुख्य सड़क है करंडी और परसुडी का, तो हमको लगता है बहुत जल्द इसमें सुधार हो जाएगा। प्रशासन की तरफ से आए थे इंजीनियर लोग और सर्वे करके गए हैं और सर्वे करने के बाद उन लोग अपना नक्शा बना करके भेजेंगे और उसके बाद क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। प्रशासन हमारे सांसद भी आए थे, सांसद भी ये बोल के गए कि ये बहुत जल्द इसका समाधान करेंगे, लेकिन ये आश्वासन पर हम लोग नहीं हैं। जब तक काम नहीं होता है हम लोग अपने जो जाम करके रखे हैं नाली, इसको हम लोग बरकरार रखेंगे और 22 तारीख तक यदि नहीं होता है तो हम लोग 23 तारीख को हम लोग पुनः मेन रोड को हम लोग जाम करेंगे। ये हम लोग। क्या नाम हो गया आपका? शंकर हेम्ब्रम।